इस वीडियो में 1% गाली 99% अनुभव एवं सच्चाई का इस्तेमाल किया गया है। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम है जुना क्ली और मैं हूं दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये कल की बात है कि मैंने 2016 में अपनी रक्षाबंधन वाली, जो कि यूपी से खींची गई है, एक फोटो क्या पोस्ट किया और उसके बाद मैंने ये लिख दिया कि यूपी मेरा सर्वप्रिय राज्य। और कुछ लोगों को ये बात हजम ही नहीं हुई कि किसी ने कमेंट में ये तक लिख दिया कि इंग्लिश में लिख दिया। मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन शायद इतना मुझे जरूर समझ में आया कि इसको ये समझ में नहीं आ रहा कि एक विदेशी बंदा जो कि कोरिया से आया है उसको यूपी क्यों पसंद है, जबकि भारत में इतने अच्छे अच्छे राज्य हैं। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि सब राज्यों की ना अपनी सुंदरता है, लेकिन इस महाशय को ये बात कतई समझ में नहीं आता कि एक विदेशी को यूपी जैसा गंदा राज्य पसंद कैसे हो सकता है। अरे ठीक है भाई, वो पसंद नापसंद की बात सबकी अलग होती है, इसलिए मैं इसकी सोच का रिस्पेक्ट करता हूँ। यार मैं कौन होता हूँ उसको बताने वाला। लेकिन उसके बाद एक किसी और बंदे ने कमेंट में जो ज्ञान फैला है ना, उसको देखे तो हमारा होश ऐसा उड़ गया कि मैं सोचता रहा कि मैं कैरी मिनाटी की वीडियो देखूं या फिर नहा के सो जाऊं या फिर विस्की के 2 पैक मारूं। मतलब ये 5 मिनट तक मैं कतई ये सोचता रहा। अरे जरा देखो उस कमेंट को, उसने क्या लिखा है। वैसे इंग्लिश में लिखा है, इसलिए मेरे को इसका मतलब निकालने के लिए गूगल ट्रांसलेट का यूज करना पड़ा। शायद ये लिखने की कोशिश कर रहा है, मेरा मतलब ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि यूपी एकदम पूरे भारत को नारक बना चुका है। जो भी हो यार, तुम लोगों को अच्छे से इंग्लिश पढ़ना आता है, इसलिए प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे को बता देना कि इस बंदे ने इंग्लिश में क्या ऐसा शानदार सा ज्ञान फैला जो कि मेरे दिमाग में समझ में नहीं आया। वैसे ये चीज मैंने भारत में रहकर भी और वहां के लोगों के साथ घूमते हुए भी मैंने कई बार लिटरली मैंने नोटिस किए कि कुछ लोगों को, मेरा मतलब सभी लोगों को नहीं, मुझे पता है कि आप लोग ज्यादातर आपस में प्यार से ही रहना पसंद करते हैं और मेरा ये उम्मीद भी है, लेकिन कुछ लोगों को ना, चाहे यूपी बिहार वालों ने अभी भारत को कितना योगदान क्यों ना दिया हो, लेकिन कुछ लोगों को ना उन दोनों राज्यों की मौजूदगी से दिक्कत है। उनको लगता है कि ये दोनों राज्य एकदम गंदा, एकदम खतरनाक, पूरे भारत को नष्ट करता हुआ, एकदम दिल्ली तो रैप कैपिटल, यूपी तो एकदम दंगों का राज्य और बिहार पता नहीं क्या क्या राज्य। मतलब बहाना बहुत कुछ है। मतलब सही में ना, नफरत के बहाने इतने कुछ होते हैं इनके मुंह से। तो जब मैं बोलता हूं कि यूपी मेरा फेवरेट स्टेट है, दिल्ली मेरा फेवरेट सिटी है, मुझे बिहार के लोग बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे उनकी भाषा बहुत कूल लगती है, तो ना उन लोगों को मेरी ये बात कभी समझ में नहीं आती। मतलब मैं के पॉप के देश से आया हूं, बीटीएस के देश से आया हूं, बहुत साफ सुथरा रहता हूं, इसलिए यूपी बिहार दिल्ली जैसे गंदे सिटी को पसंद करना, खतरनाक सिटी को पसंद करना मतलब मेरे लिए पाप है। तो जब मैंने उनसे वजह पूछी तो ये वजह पता चला कि अरे यार वहां तो इतना खतरनाक है यार, वहां पे एकदम इंसान ही जिंदा नहीं रह सकते। सारे इतने गंदे राज्य, इतने गंदे सीट है, तुम उन राज्यों को कैसे पसंद कर सकते हो? दिल्ली छी छी छी, वहां के लोग कितने बदतमीज है, कितने रूड है, और तुम तो साला यूपी की बात ही ना करो। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा ना कि अच्छा ठीक है, तो तुम कभी दिल्ली गए हो या कभी यूपी गए हो, तो ना उनके मुंह से एक ही जवाब निकला, नहीं मैं तो ऐसी जगह जाना भी नहीं चाहती, नहीं मैं कभी नहीं गई। तुम उस इंसान को कतई नहीं हरा सकते जो कभी वहां गया ही ना हो, उस चीज को देखी ही ना हो। ये सच्चाई है, इस दुनिया में ऐसा ही होता है। फिर उसके बाद कुछ हद तक लॉजिकल आंसर जो कि मुझे सुनने को मिले, शायद तुम लोगों को भी लॉजिकल लगेगा, मैं बताता हूँ। अरे यार, तुमने उनका एक्सेंट सुना है, कितना फनी बोलते हैं, हाँ। अरे तुमने उसके कपड़े देखे हैं, कैसे गमछा पहन के घूमते हैं, गंवार कहीं के, हाँ। मतलब उनके हिसाब से अगर तुम अपने देश में रह के अपने गांव की बोली में बात करते हो तो तुम गंवार हो, और अगर अपने देश में रह के तुम गमछा पहन के घूमते हो और गांव में शादी में फायरिंग करते हो तो तुम 1 नंबर के चूतिया हो। सही में ना, मेरे को ये बात समझ में ही नहीं आया कि जब तुम वहां पे गए ही नहीं और जब तुमने उस चीज को, मतलब उस जगह को अपनी आंखों से देखा ही नहीं, तो तुम ये कैसे बोल सकते हो कि वहां के लोग गंदे, वहां के इतने खतरनाक है और फिर वहां एकदम गंदगी फैली है। कुछ लोगों को यूपी वालों के एटीट्यूड से दिक्कत है। तो एक बात बताओ, भारत जैसे देश में रहने के लिए क्या अपने पास एटीट्यूड रखना जरूरी नहीं है? अरे सबके पास अपना खुद का कुछ ना कुछ एटीट्यूड रहता ही है, तो फिर यूपी वालों ने रख लिया, तो उन्होंने इतना क्या गलत कर दिया? तो अब मेरी बात सुनो, 2016 में जब मैं पहली बार दिल्ली में उतरा था ना, दिल्ली के लोगों ने ना मेरी तरफ ध्यान दिया, लेकिन जब मैंने उनसे मदद मांगी तो उन्होंने सबसे अच्छे से मेरी मदद की। और मेरी जो अभी हिंदी का जो बोलने का उच्चारण है, मेरे जो बोलने का रवैया है ना, ये 80% यूपी वालों का ही देन है। और मैं यूपी जब भी गया, जहां भी गया, वहां के लोगों ने कभी मुझे अकेला महसूस करने नहीं दिया। मुझे अपने घर पे रखा और मुझे दारू पिलाया, ठेके पे ले जाके मुझे अपनी शादी में बुलाया, मुझे अपना
अपना गांव दिखाया और फिर अपना टाइम निकाल के मुझे घुमाया। ऐसे लोग हैं यूपी के। इवन मैंने यूपी में एक चीज ये नोटिस की कि ये लोग अपनी जिंदगी को कितना एंजॉय करते हैं यार, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ। उनका जो बिंदासपन होता है ना, सही में उनके रवैया, उनके एटीट्यूड और उनकी भाषा में झलकता है। मैं तो कहता हूँ कि अगर जिंदगी एकदम फीकी पड़ गई हो, जिंदगी में कोई मजा नहीं हो रहा ना, तो एक बार, बस एक बार किसी भी यूपी की शादी में अटेंड करो। तो मैं कसम से बता रहा हूँ कि एक हफ्ते तक तुम्हारा मूड ऐसे उछलेगा ना, ऐसे उछलेगा कि तुम जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। और अगर तुमको पीना पसंद है, मेरा मतलब अगर जिंदगी की कुछ गम को भुलाना है, तो रात को 8 बजे कानपुर के ठेके पर जाके देखो, कभी हताश नहीं होगे। मैं लिख के ले लो मेरे से। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि सभी राज्य अपने में सुंदर होता है, और मैं किस राज्य को पसंद करूँ, किसको प्रेफरेंस दूं, ये मेरी अपनी मर्जी है। और इसलिए ना इससे मतलब जलन होने की कतई जरूरत नहीं है। तो मैं बस वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश और जय साउथ कोरिया।